यूपीएससी और आईआईटी इंडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिशन्स में से एक माने जाते हैं। लाखों स्टूडेंट्स इनके एग्जाम्स हर साल देने का अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही सक्सेसफुल होते हैं। इन एग्जाम्स को देकर जो पास हो जाते हैं उन स्टूडेंट्स को टॉप स्टूडेंट्स बोलना गलत नहीं होगा। इन्हें क्लियर करने के लिए सालों तक की मेहनत लग जाती है। यूपीएससी के एग्जाम्स को इंडिया का वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम्स कहा जाता है। वहीं आईआईटी भी कम नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आपको आईआईटी के कॉलेजेस में जाना है तो इन सब्जेक्ट्स में बहुत नॉलेज गेन करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी और आईआईटी के बारे में जानेंगे। इनके एग्जाम से लेकर नंबर इंटरव्यूज तक इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, हिस्ट्री। यूपीएससी को 1 अक्टूबर 1926 को एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद कई नेम चेंजेस करने के बाद आज इसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया। यूपीएससी एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स ऑफर की जाती है। वहीं आईआईटी को पहली बार इंडिया में 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहला आईआईटी कॉलेज खड़गपुर में इनॉग्रेट किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन लोगों में से थे जिन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया था। 1956 में इस इंस्टीट्यूट को नेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को JEE नाम की एग्जाम्स देनी पड़ती है। क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स कई इंजीनियरिंग कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। नंबर 2, एलिजिबिलिटी। यूपीएससी का एग्जाम्स देने के लिए कैंडिडेट का इंडियन होना जरूरी है। उसके साथ ही उसकी एज 21 ईयर्स से 32 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होना भी जरूरी है। इस एग्जाम को आप टोटल 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहीं आईआईटी के कॉलेज में एंटर करने के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड कम से कम 75% से पास करना होगा। हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये मार्क्स अलग है, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। साथ ही 12th स्टैंडर्ड्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होना चाहिए। दोस्तों, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है। इस न्यू एकेडमिक ईयर को और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी लाया है खास फ्रीडम टू लर्न ऑफर। इस ऑफर के तहत क्लास 9 के लर्नर्स अगर 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो उनको 2 इयर्स का NTSE JEE नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। क्लास 10 के लर्नर्स अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो उनको 1 ईयर का NTSE JEE नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अब मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स बताती हूँ। पर्सनल मेंटर। हर एक लर्नर को एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा। स्टडी प्लानर। हर एक लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान दिया जाएगा। वीकली रिपोर्ट। लर्नर की अनअकैडमी ऐप पर की हुई हर एक एक्टिविटी का ट्रैक, उसके साथ साथ लर्नर ने दिए हुए टेस्ट का स्कोर का रिपोर्ट्स हर वीक आपकी ईमेल आईडी पर मिलेगा। इन सब फीचर्स के साथ साथ ही मिलेगा लाइव डाउट सॉल्विंग, पेरेंट कनेक्ट, लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, असाइनमेंट कॉर्नर और स्पेशल सेशंस जो एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प करेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करने पर NTSE JEE नीट फाउंडेशन का प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेस करने पर NTSE JEE नीट फाउंडेशन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो दोस्तों, ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डाउनलोड करें और किसी भी अनअकैडमी पेड सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा कोड FACTS10 जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 3, कॉलेजेस। यूपीएससी के कोई कॉलेजेस नहीं होते, बल्कि इस एग्जाम्स को क्लियर करने से आपको ट्रेनिंग के बाद तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। वहीं आईआईटी के कई टॉप कॉलेजेस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। कुछ कॉलेजेस के नाम है IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT रुड़की और IIT कानपुर। इंडिया में IIT के टोटल 23 कॉलेजेस हैं। नंबर 4, एग्जाम्स। यूपीएससी एग्जामिनेशन 3 फेसेस में कंडक्ट की जाती है। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 और 2। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें 9 पेपर्स होते हैं जो कि ऐसे टाइप होते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स का पर्सनालिटी टेस्ट होता है जो कि इंटरव्यू के तौर पर लिया जाता है। वहीं आईआईटी कॉलेजेस में एंटर करने के लिए आपको JEE मेंस और JEE एडवांस्ड एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है। न्यू गवर्नमेंट रूल की वजह से अब स्टूडेंट्स JEE मेन के एग्जाम्स को एक ही साल में 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाई एवरी ईयर। ऑन एवरेज हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्जाम्स देने की कोशिश करते हैं और ऑलमोस्ट 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं। वहीं 2021 में आईआईटी के एग्जाम्स के लिए ऑलमोस्ट 22 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। इनमें से सिर्फ 25,000 स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट किए जाते हैं। नंबर 6, नंबर ऑफ सीट्स।
2021 में यूपीएससी के लिए 712 सीट्स या वैकेंसीज मौजूद है। हर साल नंबर ऑफ सीट्स अलग हो सकते हैं। वहीं 2020 तक आईआईटी कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए टोटल 16,053 सीट्स हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगे। नंबर 7 विच इज बेटर। वैसे तो दोनों ही एग्जाम्स आपके और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कौन सा बेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते हैं तो यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, और अगर अपनी पसंद की टेक्नोलॉजी पर ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो आईआईटी में जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें।